हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसे कि आपको पता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम आपके लिए क्लासेस लेके आए हैं और इन क्लासेस में हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहे हैं और भी सारी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है फर्स्ट पेपर का। आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस कराना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। क्योंकि बहुत कम से कम आपके 250 क्वेश्चन हो रहे थे, तो 250 क्वेश्चन एक बार में आपके लिए पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। चलिए आज हम इसकी सेकंड पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक भी करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए हमारी इस क्लास से ताकि वो भी अपने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, सारे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है। इसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा हमारा। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। क्या है, ये आपका पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होंगे या आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रिया के आधार पर पठन। तो क्रिया के आधार पर पूछा था कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे उनके नाम दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक यहाँ पर दिया है, पहला दिया है सास्वर पठन, इसको हम मौखिक पठन कहते हैं, और मौन पठन। या आपका आ वा दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आ व बा दोनों होंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किसका कथन है, किसका कथन है पठन लेखन द्वारा उत्कृष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनकी संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। तो सार्थकता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर हमारा, ये किसने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा इसका, ये आपके डीसेंट ने कहा है। किसने कहा है, डीसेंट ने कहा है, ठीक है। ये वाला राइट आंसर होगा हमारा। आगे चलेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, तो ये तो सभी आपको ये तो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, 26, ठीक है। आगे चलेंगे, 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 105 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, ठीक है, कितने वॉवेल होते हैं। तो कितने होते हैं वॉवेल, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम अपने फर्स्ट सेकंड क्या एनसीपीएनसी में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कितने स्वर और कितने। तो ये तो एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। कितने होते हैं स्वर, 5 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो कितने होते हैं व्यंजन, इसमें हमारा राइट आंसर होगा 21 व्यंजन होते हैं। कितने, 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि ये तो एजुकेशन का पेपर है, लेकिन इस एजुकेशन के पेपर में आपको मैथ के भी सवाल देखने को मिलेंगे, हिंदी भी देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी देखने को मिलेगी और शिक्षा शास्त्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको स्वर इनमें कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्वर कौन सा है, आ ई आई ओ यू, ठीक है। ये वाला हमारा सा वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे, 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 108 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से हंस पद है। तो यहाँ पर बताना है इन चिन्हों में से कि आपको हंस पद कौन सा है। ऐसे ही आपको विलोम इस तरीके से आपको ये सारे विराम चिन्ह वगैरह हैं पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा बा वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, हंस पद है।
आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 109 नंबर दिया है, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है। तो उद्धरण का चिन्ह कौन सा है इसमें? तो आ वाला हमारा है ये वाला, ठीक है। तो 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा आ वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका उद्धरण का चिन्ह होता है, जैसे हम इंग्लिश में से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 110 नंबर है कि शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान, ठीक है, शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अरहर मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये जो हमारे होते हैं तुकांत शब्द होते हैं, ठीक है, जो बोलने में जो है एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जिनको बोलने में एक तुक बनती है, वो कैसे क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द कहलाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर यहाँ पर हमारा है 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर बताना है आपको स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा का और खा। क्या है? का और खा हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। और शा ऊष्म होते हैं। यार अलावा क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त व्यंजन की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4 हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं। और कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें से बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इससे हमारे ऊपर वाले का आंसर निकल आया। ये वाले हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। आगे चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 115 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, संयुक्त व्यंजन जो श है बना हुआ है, ये किससे बना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है हमारा सा प्लस रा से बना है, ठीक है। सा के नीचे क्या लगेगा? हरंत लगेगा, इससे बना हुआ है ये। तो ये हमारा सा प्लस रा से बना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी वर्णमाला में अयोग भा है। हिंदी वर्णमाला में अयोग भा है। तो अयोग भा इसमें कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा आ और अंगा, ठीक है। इसमें आ से अंगूर वाला और अंगा वाला, ठीक है, ये दोनों हैं हमारे। आगे चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन दिया है द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन इसमें कौन सा है? राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डढ़। तो डढ़ हमारे क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से घोष वर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो खा है, चा है, माँ है, ठा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा माँ। क्या होगा? माँ होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? घोष वर्णों में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। इससे पहले आपको घोष पूछा था, अब आपसे पूछा है अघोष वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या है? सा होगा हमारा। क्या होगा? शा होगा। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? जैसे कि आपको पता है सुबोपली है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, इसके बाद में लिखना सीखता है, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर ये होगा 120 का। आगे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन दिया है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है। तो भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या है? सुबोपली में सु मतलब सुनना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? दा है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। तो राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, विदेशी भाषा या मातृभाषा। तो क्या होगी? मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले हमें उन्हें उनकी मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में मदर टंग भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मातृभाषा है। तो अब यहाँ पर बताना हमारी मातृभाषा क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। क्या है? हिंदी है मातृभाषा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर। 124 नंबर दिया है कि बालकों की प्रथम पाठशाला है। तो बालकों की प्रथम पाठशाला क्या है? विद्यालय, आंगनबाड़ी, परिवार, गांव। तो राइट आंसर क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है।
आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 125 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का शब्द किस लिपि से है? तो हिंदी का शब्द किस लिपि से लिया गया है? देवनागरी, ब्राह्मी, आवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कहना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए। तो क्या कराना चाहिए? सास्वर वाचन, मौन वाचन, आ बा दोनों कराना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं कराना चाहिए? तो राइट आंसर क्या है 126 का? आ और बा दोनों ही कराने चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि पद शिक्षण की आवश्यकता है। तो पद शिक्षण की आवश्यकता किसके लिए है? सास्वर वाचन के लिए है, मौन वाचन के लिए, या दोनों के लिए है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सास्वर वाचन के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार 128 को, कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? सास्वर वाचन, मौन वाचन, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? सास्वर वाचन। ठीक है, छोटे बच्चों को हम सास्वर वाचन कराते हैं तो वो और अच्छे से सीखते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए। तो सास्वर वाचन में, मौन वाचन में, समूह वाचन में, या दा दिया है कि इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? मौन वाचन। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें हम मौन वाचन कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, गद्य पाठकों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वचन द्वारा होना चाहिए? गद्य पाठकों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? सास्वर वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा 130 का? 130 का हमारा राइट आंसर होगा इसमें कि मौन वाचन। ठीक है, क्या होगा? मौन वाचन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ सके और अपने डीएलएड की अच्छे से तैयारी कर सके। और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होंगी। इन्हीं से आपको सीधे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? तो कविता पाठन, सास्वर पाठन, संवेद वाचन। पहला दिया है कि कविता पाठन, या सास्वर वाचन, संवेद वाचन, या मौन वाचन। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा मौन वाचन। क्या होगा? मौन वाचन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार कौन सा नहीं है? कहानी, ऑप्शन इसमें दिया है कि कहानी, कथोपकथन, मौन वाचन, या चित्रमाला। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका हमारा राइट आंसर है मौन वाचन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 133 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी किस लिपि से संबंधित है? तो हिंदी किस लिपि से संबंधित है? देवनागरी लिपि से, रोमन, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है हिंदी देवनागरी लिपि से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ण के समूह को कहते हैं। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपके एक वर्ड को मतलब कि जोड़ लिया गया है। तो हमारे कितने वर्ड हो गए हैं? 53 वर्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, ये नया वर्ड जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 53 वर्ण हो गए हैं, और इसको हम विशिष्ट वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या है? यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर होगा या। जो या होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है पा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? बोल के देखिए, पाफा बाभा, तो पाफा बाभा, तो पा का क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलके बना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज और ङ। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलके बना है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है अंग और अंगा वर्ण कहलाते हैं, तो ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? राइट आंसर इसका हमारा होगा, ये हमारे अयोगभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हमारे अयोगभाव कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है साइलेंट या मूक या मौन वर्ण का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, या उपयुक्त तीनों भाषा में। तो राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में साइलेंट वर्ड का यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है महाप्राण वर्ण है, तो यहाँ पर बताना है महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? खा और घा। क्या है? खा और गा, खा और घा, ये घा होगा आपका, और घा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? खा और घा। तो खा क्या होगा? खा दूसरा वर्ड होता है, और घा क्या होगा? घा तीसरा वर्ड होता है। ठीक है, घा क्या होता है आपका? घा आपका चौथा वर्ड होता है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, और पहला तीसरा और पांचवा हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि संज्ञा शब्द होते हैं अभिकारी, विकारी, यौगिक या योग ऋण, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अभिकारी जो आपके होते हैं वो आपके संज्ञा होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 6 होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा आपका। कितने होते हैं? 6 भेद। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 144 नंबर हमारा क्या दिया है? 144 नंबर, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह या उद्धरण विराम चिन्ह है, तो राइट आंसर इसमें क्या है? इसमें हमारा राइट आंसर है, इसको हम आगे भी देख चुके हैं, ये वाला हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संवैध निर्माण का चरण है, तो संवैध निर्माण का चरण क्या होता है? मिलान करना, तुलना करना, आ बा दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आ और बा दोनों होंगे। सही है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सी चीज़ सही दी है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव करना। अगला है घात से आघात के क्रम में अनुभव करना। अवधारणा या संबंध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण करना। दा दिया है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव करना। तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? राइट आंसर हमारा है मूर्त अमूर्त क्रम में अनुभव करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि संख्या आपको कौन सी संख्या जो आपकी है 1000 वाली संख्या है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं 6 5 3 4 2 7 8 4 4 3। ठीक है, ये आपका 5 4 4 क्या होगा? 8 होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? 1000 वाली संख्या, तो ये आपकी इकाई होगी, ये दहाई होगी, ये सैकड़ा होगी,
1000, ये 1000 वाली होगी, ठीक है। तो ये वाली हमें पता करना है, तो इसको जोड़ते हैं। 13 का 3 होगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो क्या होगी, 13 होगी। इसके आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका टाइम बेकार जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3, ठीक है। क्या होगा, 3 होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व करना और बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। 6 3 6 5 3 4 को किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से भाग देना है, ठीक है। तो 7 नेम 63, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से 3 लिया, 7 तियाँ 21, ठीक है। अब इससे ही आप फिर यहाँ पे इसका 4 उतारेंगे हम। अब 7 तियाँ 21, कितना बचा, 3 बचा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ मैं, फिर बताऊंगी आपको। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा भागफल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 150 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक ऑयल मिल की वार्षिक आय कितनी दी है। इसका डाटा ये दिया हुआ है, और यहाँ पर दूसरी ऑयल मिल की वार्षिक आय यहाँ पर दी, इतनी डाटा दिया है इसका। तो पहली मिल की वार्षिक आय दूसरी मिल से कितने अधिक है, तो बताना है जो पहले मिल की वार्षिक आय दी है ये इससे कितने अधिक है, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम, इसको माइनस कर देना है, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, -3 9 7 7 0 6, ठीक है। तो 9 5 7 6 4 2 ये डाटा दिया है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या आएगा, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। 7, इसका क्या आएगा 4, 9, यहाँ पे 6 रह जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें से 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि छात्राज्ञा व्यंजन है, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, जिन शब्दों में कम का होना या करना प्रकट हो, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट हो उन्हें कहते हैं। तो ये आपका 2020 में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका है क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम क्रिया कहते हैं, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर बताना है मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर अग्र आएगा, क्या आएगा, अग्र। अग्रस्वर, अग्रस्वर, पश्चस्वर, समृद्ध स्वर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे किस में आते हैं, मुखाकृति के आधार पे आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 156 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? क्या है? किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर हमारा होगा PYQ की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो शून्य की खोज कहाँ हुई थी? यूनान में, ब्रिटेन में, बेबीलोनिया में या भारत में? तो राइट आंसर क्या है? सभी को पता है, शून्य की खोज भारत में हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो 990 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 10 और 100 दोनों होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर ये दोनों ही होंगे। तो 990, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो 0 का तो आपका 0 रहेगा, 9 का क्या होगा? 10 होगा, और इस 9 का क्या होगा? 100। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये हमारे दोनों ही होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, यह कथन है। तो आंचल में है दूध, आँखों में है पानी, यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है या सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान का है? तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर हमारा है मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा हमें कराना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो कौन सी है यहाँ पर? हमारी 2 जो हमारी होती है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 22 इंटू 34 का गुणनफल है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा 748। क्या होगा? 748 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ता वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर दंत्य होता है। क्या होगा? दंत्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी? ये देखिए, आपको कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ये आपका 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाग गुणा भाग है, जोड़ घटा है, जोड़ घटा गुणा भाग है, या आपका केवल जोड़ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जोड़ घटा गुणा भाग है। ठीक है, इसी के फॉर्म में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन यहाँ पर हमारा कौन सा है? तो ना हमारा क्या है? दंत व्यंजन में आता है। ठीक है, ता था दाधा ना, ता वर्ग के जितने भी होते हैं वो सारे दंते होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 166 नंबर है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ड ढ होगा। रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं अब आपके। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो इसमें स्वर कौन सा नहीं है? तो ये हमारा जो है स्वर नहीं है, ये हमारा संयुक्त है। क्या है? संयुक्त व्यंजन में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, छ वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका हमारा राइट आंसर है सा वाला। क्या है इसका राइट आंसर? इसका हमारा राइट आंसर है
ये वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में अयोगभा है, तो इसमें से बताना है आपको अयोगभा कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा आ और अंगा, ठीक है, ये वाला हमारा अयोगभा होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है वाक्य के गुण होते हैं, तो वाक्य गुण सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं, आपका नहीं आएगा, नहीं जाता, ये उदाहरण किसका है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या विधिश्चवाच्य। तो राइट आंसर क्या है, भाववाच्य। अगर इसमें आएगा नहीं, तो अगर नहीं की बात कही जाती है तो ये हमारा क्या है, भाववाच्य में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, सघोष एवं अघोष, अनुस्वर एवं अनुस्वर एवं अनुनासिक स्वर, स्पर्श एवं अगला क्या है, ऊष्म है, यहाँ पे आपका क्या है, ऊष्म, अल्पप्रण एवं महाप्रण। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा अल्पप्रण एवं महाप्रण, ठीक है, ये श्वास के आधार पे होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 173 नंबर है कि भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, लिखित और मौखिक दोनों ही भाषा के भेद होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर पूर्ण विराम की बात की जाती है, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह को लगाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द क्या है, इसका हमारा राइट आंसर होगा अपव्ययी। क्या होगा, अपव्ययी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी संख्या को दाईं ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, तो कितने गुना बढ़ जाएगी वो, राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। कितने गुना, 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया तो ये 10 गुना बढ़ गई, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 × 10 = 20, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है, ठीक है, ये वाली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटी पूछी जाए तो क्या होगी, 100 होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है कि ये आपको संख्या दी है, इसमें आपको बताना है सैकड़े वाली संख्या कौन सी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 4 हमारी क्या है, सैकड़े वाली संख्या है, ठीक है। तो 178 नंबर भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे हमारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो 80 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो बताना है शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है। इस तरीके से भी आपको शुद्ध और अशुद्ध पूछ लिए जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इसमें अंत्याक्षरी। तो आ वाला हमारा राइट आंसर है, अंत्याक्षरी हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोही अवरोही का समावेश ना होने का मुख्य कारण है, शीघ्र से पठन करना, भाव को समझकर ना पढ़ना, या अधिक तेजी आवाज़ से पढ़ना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहेंगे हम लिखित भाषा में, तो इसे हम कहेंगे सास्वर पठन कहेंगे। क्या कहेंगे, सास्वर पठन कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं,
पहला दिया है सार्थकता, क्रमबद्धता, या उपयुक्त दोनों, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, सार्थकता भी होगा और क्रमबद्धता भी होगा। तो यहाँ पर उपयुक्त तो हमारे दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठे होता है। क्या होता है, कंठे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आशा, स्पृहा या अभिलाषा, उपयुक्त, सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कोष्टक बिंदु है। तो कोष्टक चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर चिन्ह आएगा। कोष्टक चिन्ह है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों हमारे क्या हैं, कोष्टक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 187 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को आरंभ देने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो राइट, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि शुद्ध शब्द है। यहाँ पे भी शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उज्ज्वल को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे उज्ज्वल को हम जो दा दिया है वो आपका राइट आंसर दिया है। ठीक है, उज्ज्वल को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुलता है, ठीक है, खुल जाता है, कहलाते हैं समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा विव्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा बा वाला होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 190 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शब्द की विशेषताएं हैं। शब्द की विशेषता क्या है, पहला दिया है शब्दों के मेल से काम बनता है। इसके बाद दिया है कि वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्यों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम है। तो ये आपकी संख्या दी है, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, फर्स्ट वाला जो दिया है आपका, ये आपका अवरोही क्रम में लिखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या है, भाग जाना। क्या है, भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो अगर 5 को 0 से हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। तो अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, भाग देंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष, ये डाटा दिया है इतना है, और तथा वर्तमान, यहाँ पर क्या वर्तमान है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान आएगा। ठीक है, वर्तमान वर्ष में डाटा क्या है, ये दिया है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो कुल कितनी किताबें छपी हैं, तो आपको क्या बताना है, इसका टोटल बताना है। तो इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल देखें 39,799,5,764 टोटल करना है इसको, क्या आएगा, 9 9 18, 18 के 8,
तो यहाँ से आपको 8 किस में दिख रहा है, इकाई अंक में, तो 8 इसमें दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे आपके समय की भी बचत हो जाए। अब आप सबको करने लगेंगे तो क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा, आंसर आपका यही निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक सैकड़े में कितने दहाइयाँ होती हैं। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो कितनी होंगी, राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सैकड़े में कितनी दहाई होंगी, एक दहाई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, आ ई उ रेश ऋषि स्वर का प्रकार है, तो ये किस स्वर में आते हैं, ये हमारे हास्व स्वर में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, हास्व स्वर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इस विराम चिन्ह कौन सा दिया है, ये आपका, ये गलत दिया है, यहाँ पे ये आएगा आपका। ठीक है, विराम चिन्ह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिया 200 नंबर, अतिवृष्ट का विलोम शब्द है, तो इसका अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे अनावृष्ट, क्या होगा, अनावृष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और क्या है, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आगे देखते हैं, और हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े और बचे हैं। यहाँ पे 101 नंबर है कि 11 लावा व्यंजन है, तो ये कौन से, अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संख्या, ये आपकी संख्या दी है, इसमें सैकड़ा वाली संख्या बताइए, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा वाली हमारी क्या है, 5 है। क्या है, 5 हमारी सैकड़ा वाली संख्या है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 है, तो 99 है। क्या है, 99 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पठन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन अब है। तो पठन कितने प्रकार के होते हैं, पठन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भा वर्ण किस वर्ण में आता है, तो भा वर्ण किस में आता है, ये हमारा आता है पा वर्ग में, पाफा बाभा। ठीक है, पा में आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम है, तो इसमें आपको आरोही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, आरोही क्रम हमारा फर्स्ट में दिया है। ठीक है, आरोही क्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या होगा, इसमें 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सम्मान शब्द उदाहरण है, सम्मान शब्द किसका उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, द्वित्व व्यंजन, क्योंकि दो बार माँ को यूज किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो तुरंग का पर्यायवाची क्या है, शेर है, ईश्वर है, घोड़ा है या मनुष्य है, तो राइट आंसर क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, 210 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 210 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 210 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो किसी भी संख्या के मान क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, गुणा होगा या 4 होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 2 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूल संख्या की वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा जोड़ होगा। क्या होगा, जोड़ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है, 100 है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, ये कथन है प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, श्रीमती माउंटेनश्री का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, श्रीमती माउंटेनश्री का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर के दिया है कि जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क ख ग घ में रखते हैं। ठीक है, तो का वर्ग के जितने भी होते हैं कंठ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है, प्रत्यक्ष निरीक्षण का तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना,
स्वाध्याय या पठन अभ्यास या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये हमारे सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन दिया है विराम संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर इसमें क्या है? इसमें हमारा राइट आंसर है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ठीक है, राइट आंसर होगा विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बीव्रत स्वर है, तो यहाँ पर बताना बीव्रत स्वर कौन से हैं। तो आ और अ हमारे क्या होते हैं? बीव्रत स्वर होते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारे आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? आ हमारा संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। बड़ा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर है कि किसके उच्चारण से निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। तो बा और बा, तो किसके उच्चारण से करते हैं? ये हमारा जो पेट फटा वाला बा होता है, इसके उच्चारण से करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वह प्रयोग होगा पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, आवा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्प विराम। जब हम बहुत कम ठहरेंगे तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर है। 223 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये आपकी संख्या दी है, इसमें दहाई वाली संख्या बतानी है। तो ये सभी को पता होगा, इकाई दहाई वाली संख्या हमारी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 124 नंबर क्वेश्चन है कि जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या कहेंगे उसे हम? तो उसे हम कहेंगे अवरोही क्रम। क्या कहेंगे? अवरोही क्रम कहेंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अड़ा जो है वर्ण किस वर्ण में आता है। तो किस में आता है? ये किस में आता है? टा वर्ण में आता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 13 संख्या है, तो 13 कैसी संख्या है? ये एक विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आरोही क्रम है, तो यहाँ पे बताना आरोही क्रम किस में है। तो राइट आंसर क्या है? 11 9 7 5 2। तो 11 9 7 5 2 ये आपका आरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है भाग की क्रियाएं होती हैं भाज्य, भागफल, भाजक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। तो भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं? पठन, लेखन, व्याकरण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर। 130 नंबर है कि भाषिक अज्ञानता संबंधित समस्या है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है? ये सभी हमारी अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन दिया है 999 में धाई है, तो धाई इसमें क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अव्यय हैं, तो काकल, कंठ, दंत, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, तो मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ओष्ठकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार और आवृत्ताकार दोनों ही हमारे होते हैं। ठीक है, ये दोनों आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे सभी होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है आश्चर्य, हार्य, शोक, उत्साह इत्यादि वाक्य व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का,
पूर्ण विराम का विस्मयदी बोधक, तो किसका, विस्मयदी बोधक का होता है। तो विस्मयदी बोधक कैसे लगता है, इस तरीके से लगता है। कैसे लगता है, यहाँ पे नीचे बिंदी लगती है। ये आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है नवग्रह में समास है। तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नवग्रह में द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात हुई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 240 है। उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है गोदान के रचनाकार हैं। तो गोदान किसकी है, प्रेमचंद की है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है देश विदेश में समास है। तो देश विदेश में समास कौन सा है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होगा, शोक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि तत्भव है, इसमें से बताना है तत्भव कौन सा है। एकल, अमृत, यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई है, आश्चर्य या अंधकार, यहाँ पर आश्चर्य आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अंधकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि आज्ञा का समानार्थी शब्द है। तो आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होगा, अनुमति होगा। क्या होगा, अनुमति होगा। तो यहाँ पे हमने 246 क्वेश्चन कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन हमने इससे पहली वाली क्लास में करे थे, उसके बाद के क्वेश्चन जो है हमने सेकंड पार्ट में किए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ऑनली पर जाके देख सकते हैं। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आज की क्लास आपकी कैसी रही है, आपको कैसी लगी है, और यहाँ से आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी। तो आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं अगले सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आऊँगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।